गाइस वीडियो तो आप देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आपसे हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें ताकि न्यू आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाया करे। तो गाइज आइए चलते हैं वीडियो की तरफ, वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ओवरलोड रिले क्या होती है, यानी ओवरलोड रिले की तारीफ क्या है, कॉइल के पॉइंट है वो कौन से हैं, इसमें एनसी पॉइंट कौन से हैं, इसमें एनओ पॉइंट कौन से हैं, इसमें टेस्ट का बटन किसके लिए मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, इसमें ये डी टाइम है ये किस लिए है, इसमें ओवर ये लोड है ये वाला ऑप्शन किस लिए, इसमें ये ऑपरेटिंग टाइम है ये किस लिए है, रीसेट का बटन है ये किस लिए, और उसमें ये जो ग्रीन कलर की जो लाइट आप देख रहे हैं ठीक है, और ये किस मकसद के लिए, और ये रेड कलर की जो इंडिकेशन लाइट है ये किस मकसद के लिए, और ये जो आप देख रहे हैं ये 3 किस्म के आप होल देख रहे हैं इसका मकसद क्या है। गाइस ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए कि जब भी कंट्रोल बनता होता है वो हमेशा सिंगल फेज़ का बनता होता है ठीक है। ये जो हमारी ओवरलोड ले है इसको हम सिंगल फेज़ सप्लाई देंगे, यानी ये जो L1 पॉइंट है और L2 पॉइंट है ये सिंगल फेज़ सप्लाई के पॉइंट है। L1 पर हम न्यूट्रल देते हैं, L2 पर हम जो है फेज़ सप्लाई देते हैं ठीक है। यानी फेज़ और न्यूट्रल के मिलने से सिंगल फेज़ सप्लाई होती है, यानी 220 वोल्टेज हम इसको प्रोवाइड करते हैं। इसके जो एनसी पॉइंट होते हैं वो 95 और 96 पॉइंट होते हैं, ये आप देख भी रहे हैं इस जगह पे एनसी पॉइंट हुए हुए हैं, यानी नॉर्मली क्लोज पॉइंट होते हैं। अगर मैं मल्टीमीटर से चेक करूंगा तो इन दोनों पॉइंट के दरमियान जो है हमारी रीडिंग शो होगी क्योंकि ये एनसी पॉइंट होगी, और 95 और 90 जो 8 होते हैं ये एनओ पॉइंट होते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं ठीक है, और इन दोनों के दरमियान किसी किस्म की रीडिंग शो नहीं होगी ठीक। इसमें ये जो आप एक डी टाइम देख रहे हैं, डी टाइम का मकसद होता है डिले टाइम और ये सेकंड में होता है। यहाँ पर हम इस पर लिखे हुए हैं सेकंड जो होते हैं ये 10 सेकंड से लेकर 60 सेकंड तक है ठीक है। इस पर ऑप्शन पर हम सेट करते हैं कि ये 5 सेकंड मिसाल की तरफ मैं इस पर 10 सेकंड सेट कर देता हूँ। जब मैं इसको कॉइल को सप्लाई दूंगा तो उतने सेकंड बाद ये हमारी जो ओवरलोड रिले है ये ऑन पोजीशन में चली जाएगी। यहाँ पर आप एक ऑप्शन दे रहे हैं लोड, और ये जो होता है ये एम्पेयर में होता है ठीक है। लोड जो होता है ये एम्पेयर में होता है। हमारी जो मोटर है वो मान लीजिए कि 5 एम्पेयर करंट ले रही है, उसका रेटेड करंट 5 एम्पेयर है, तो इस पर हम 5 एम्पेयर करंट सेट कर देंगे, और जब उस जायद इस ओवरलोड रिले में से करंट गुजरेगा 5 एम्पेयर में से, तो उस सूरत में ये हमारी ओवरलोड रिले है ये ट्रिप कर जाएगी। यानी इस ऑप्शन पर ये जो लोड वाला ऑप्शन होता है इस पर जो हमारी मोटर का रेटेड करंट होता है इस पर हम सेट करते हैं। ये ओ टाइम देख रहे हैं यानी ऑपरेटिंग टाइम, ये भी सेकंड में होता है। इस पर अगर हमारी ये जो ओवरलोड रिले है एक दफ़ा ट्रिप हो गई है, हम इसको दोबारा स्टार्ट करेंगे तो इस पर हम सेकंड में सेटिंग कर देंगे कि एक दफ़ा ट्रिप होने के बाद हमारी जो ओवरलोड रिले है इतने सेकंड बाद दोबारा ऑपरेट हो जाए ठीक। तो यहाँ पर आप एक टेस्ट का बटन देख रहे हैं, जब इस टेस्ट बटन को मैं दबाऊंगा तो ये हमारी रेड इंडिकेशन लाइट है ये ऑन हो जाएगी, जिससे हमारी ओवरलोड रिले है ट्रिप कर जाएगी, जिससे हमें महसूस होगा कि हमारी ओवरलोड रिले ट्रिप हो गई है। यहाँ पर आपका रीसेट का बटन देख रहे हैं, जब हमारी ओवरलोड रिले ट्रिप हो जाएगी तो हमने इसको दोबारा ट्रिप निकाल कर इस ओवरलोड रिले को दोबारा स्टार्ट करना होगा, यानी हमने मोटर को दोबारा ऑपरेट करवाना होगा। तो इस रीसेट बटन को हम दबाएंगे और हमारी ग्रीन इंडिकेशन लाइट ऑन हो जाएगी और हमारी जो है ओवरलोड रिले दोबारा ऑन पोजीशन में चले जाएगी। ओवरलोड रिले में ये 3 होल बने हुए हैं, यानी 1 2 और 3, ये 3 होल आप देख रहे हैं। ये जस्ट होल नहीं है, ये जो है इस ओवरलोड रिले के सीटिंग है, यानी करंट ट्रांसफार्मर है। 2 होल की इंटरनल साइड पर कॉइल होती है और एक जो होता है ये अंदर से फ्री होता है ठीक है। अब जो पावर सप्लाई होगी इन पॉइंट में से हम गुजारेंगे रेड येलो और ब्लू, यानी 3 फेज सप्लाई इसमें से हम गुजारेंगे और मोटर को देंगे। इस लोड वाले ऑप्शन पर जो हमने करंट सेट किया होगा उस करंट से ज़ायद इन पॉइंट में से करंट गुजरेगा तो हमारी ओवरलोड रिले ट्रिप कर जाएगी। इस ओवरलोड रिले के इंटरनल साइड पर जो सर्किट होता है इसकी बात कर लेते हैं कि ये जो हमारा होता है रीसेट का बटन होता है, ये ऑफ बटन होता है, ये ट्रिप का बटन होता है, ये ऑन का, ये NC होता है। यहाँ पर आप एक L1 पॉइंट देख रहे हैं, ये न्यूट्रल के लिए होता है, और ये जो L2 होता है ये जो होता है ये फेज़ के लिए होता है, यानी L1 और L2 जो होते हैं ये सिंगल फेज सप्लाई के लिए होते हैं ठीक है। और ये जो होती है ये कॉमन होता है जो 95 पॉइंट होता है, और ये हमारे NC पॉइंट होते हैं 95 होता है, और 96 और 90 जो 8 और 95 होते हैं ये NO पॉइंट होते हैं। तो गाइज ये थी हमारी ओवरलोड रिले की मुकम्मल एक्सप्लेनेशन। गाइज इस तरह की और मालूमाती वीडियो देखने के लिए काइंडली आप हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट से सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए ताकि न्यू आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। न्यू वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।